Hello friends, Kalro School Halol presenting this video for Standard 8 English Medium subject English. Friends, today we are going to discuss about a beautiful poem on the grasshopper and cricket. Okay, so what is the central idea of this poem? First of all, that is the important point to understand for us. Okay, so this poem is on the grasshopper and the cricket, that is about a beauty of nature. Okay, this poem is written on the beauty of nature. A poet is written by the famous poet John Keats. John Keats was a very famous poet. Okay, he narrates this poem, this poetry, on the earth is never ending during a hot day when the birds are too tired and to roam freely in the sky. Okay, जब वो बस बर्ड्स घूम रहे होते हैं एंड दे टेक शेल्टर, जब वो शेल्टर लेते हैं अंडर द शेड ऑफ द कूलिंग ट्री. ओके, एक झाड़ के नीचे, ठंडे झाड़ के नीचे, झाड़ की ठंडक में जब वो आश्रय लेते हैं, इवन देन you can hear the voice of the grasshopper moving from the hedge to other of its own pace. Okay, so the poet says that the grasshopper takes the lead in the summer when all the other creature feel too tired of the sun. जब सब लोग थक जाते हैं तो grasshopper ऐसा होता है जो सबसे आगे रहता है. Okay, so it happy to move around the grass and onto the newly grown plants on the meadows. Okay, so when it is tired of all the fun it raised under some beautiful plants. Okay, in there is this poem is divided into two stanza. ओके, सो इस पोएम के अंदर एक बहुत ही प्रकृति के रिलेटेड नेचर पोएम जिसको हम कह सकते हैं उसके बारे में बताया गया है. तो लेट्स सी कि इस पोएम के अंदर क्या कहा गया है. फर्स्ट स्टैंजा और सेकंड स्टैंजा. दिस इज़ वेरी स्मॉल पोएम, सो दो ही स्टैंजा में इसको डिवाइड किया गया है. द पोएम ऑफ द अर्थ इज द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फैंट विथ द हॉट सन. यहाँ पे क्या बताया गया है कि धरती का जो म्यूज़िक होता है, ओके, पोइट्री होती है, वो उसका कभी भी अंत नहीं होता है, वो कभी मरता नहीं है, उसका कभी भी एंड नहीं होता है. जब तपती धूप में सभी सारे पक्षी जब सुस्त पड़ जाते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा गर्मी गिरती है तो सारे जो बर्ड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फैंट मतलब सुस्त हो जाना, थक जाना. एंड हाइड इनटू द कूलिंग ट्रीज, और वो क्या करने लगते हैं, पेड़ों के छाँव में छिप जाते हैं. हाइड मतलब छिप जाना, कूलिंग द ट्रीज मतलब के ठंडी झाड़ की छाँव में. अ वॉइस विल रन फ्रॉम द hedge to hedge about a new moon mirrored, that is the grasshoppers. He takes the lead into the summer luxury he has never done with the delights, for when tired out with fun he rests at एल्स बनएथ सम प्लेजेंट वीट. यहाँ पे कितना अच्छा पोइट ने जजमेंट लिया है, कितना अच्छा पोइट ने इमेजिनेशन किया है कि सारे बर्ड्स जब बहुत ज़्यादा ठंडी गर्मी की वजह से सुस्त हो जाते हैं तो धीरे 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 उस समय जो है वो ताज़ा कटी हुई घास वाली जगह से कुछ आवाज़ आती है, और ये आवाज़ किसकी होती है, ग्रासहॉपर की होती है. और वो सबसे पहले गर्मी की मौसम में मिलने वाले आनंद को एंजॉय करता है, हैप्पीनेस को एंजॉय करता है. उसका हैप्पीनेस कभी भी एंडिंग नहीं होता, क्योंकि जब वो खुशी होकर गाकर थक जाता है तो वो फिर से आराम करने लगता है. तो ये पहले स्टेंजा के बारे में बताया. नाउ लेट्स सी द सेकंड वन. व्हाट इज देयर इन द सेकंड वन. द पोइट्री ऑफ द अर्थ इज़ कॉजिंग नेवर. क्या बोलते हैं कि धरती का जो पोइट्री है, धरती का जो संगीत है, धरती का जो म्यूज़िक है वो कभी रुकता नहीं है. चेजिंग मतलब कि रुकता नहीं है कभी भी. नेवर मतलब कभी भी नहीं. ऑन अ लॉन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट. और यहाँ पे क्या बताया कि सर्दी में जब वीरान शाम होकर जब क्या पड़ने लगता है, क्या पड़ने लगता है, फ्रॉस्ट पड़ने लगता है. फ्रॉस्ट मतलब जो झाकड़ होता है वो गिरने लगता है. ही has roused a silence from the stone, their shrills, the cricket song from the increasing ever, and seemed to one in drown shining a half lost the grasshoppers among the some grasses. कितना अच्छा यहाँ पे बताया है कि जब
ये गिरने लगते हैं तो खामोशी से सारे बर्ड जो होते हैं वो एक जगह पे चले जाते हैं। उसी समय किसी के चिटकाने की आवाज़ सुनाई देती है, ऊंची आवाज़ सुनाई देती है। गर्मी के कारण उसकी आवाज़ और भी बढ़ने लगती है और नींद में से उठते किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई चिंगूर की आवाज़ एक हरी भरी पहाड़ी से, घास पहाड़ी से आ रही है, ग्रास हॉपर्स की आवाज़ ग्रास। तो ये पूरा एक इमेजिनेशन पोएम है फ्रेंड्स, जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, जिसमें एक प्रकृति के संबंधित यहाँ पे कुछ बताया गया है। जॉन किट्स ने यहाँ पे हमको प्रकृति के रिलेटेड, नेचर के रिलेटेड कुछ बताने की कोशिश की गई है। तो ये सारा जो है वो उस प्रकृति यानी कि नेचर के रिलेटेड है। आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी। बहुत इजी है। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आप लोगों को पीडीएफ के थ्रू भेज दूंगा, आप अपनी नोटबुक में लिख लेना उसके, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पीरियड में एक नए टॉपिक की डिस्कशन करेंगे। ओके, बाय।